कश्मीर को जन्नत का दर्जा दिया गया है। कश्मीर जाकर श्रीनगर की डल लेक को न देख पाए तो ऐसा माना जाता है कि कुछ देखा ही नहीं, उसने जन्नत को महसूस ही नहीं किया। लगभग 25 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई ये डल लेक अपने आप में सुंदरता की छटा बिखेर रही है। सर्दी हो, गर्मी हो या कोई भी मौसम हो, डल झील की अपनी ही सुंदरता हर मौसम में अलग है। जितने भी मशहूर बाग हैं डल झील के किनारे ही बनाए गए। साथ ही हाउस बोट्स अपने आप में एक अलग नजारा है। यहाँ होटल की तरह सारी सुविधाएं मौजूद रहती हैं। देखिए रिपोर्ट। इस समय हम श्रीनगर के डल लेक में हैं। कहा जाता है कि कोई जम्मू कश्मीर में आकर श्रीनगर के डल लेक में ना पहुंचे तो उसका यह सफर अधूरा ही माना जाता है। और यह भी कहा जाता है कि अगर किसी ने जन्नत देखनी है तो कश्मीर के श्रीनगर में आकर डल लेक का नज़ारा जरूर देखें। इस समय हम यहीं डल लेक में ही एक शिकारा पर बैठे हुए हैं और मेरे अगर आप इधर इस तरफ देखेंगे तो ये हाउस बोट्स हैं। ये हाउस बोट्स आपको सिर्फ हिंदुस्तान के इसी डल लेक्स में ही देखने को मिलेंगी ज़्यादातर। और यहाँ पर पूरा एक 5 स्टार होटल्स जैसी सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन ये सब कुछ फ्लोटिंग है। एकमात्र ये नज़ारा आपको यहीं देखने को मिलेगा। एक होटल्स हैं जहाँ पर वर्ल्ड की हर सुविधा मिलेगी। यहाँ पर जो मार्केट्स हैं वो भी इसी तरह फ्लोटिंग्स होंगी। आपको इसी शिकारा पर ही लोग सामान बेचने भी आएंगे, बेचेंगे, आप परचेज भी करेंगे। फिर अगर नाइट स्टे आप तो ऐसे जो होटल्स हैं 5 स्टार उनमें रहने का आपको अलग अनुभव होगा, लेकिन यहाँ पर जब आप रहते हैं तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट सा अनुभव होगा। आप यहाँ देख भी रहे हैं कि पर्यटक हैं जो यहाँ पर बिल्कुल डल लेक पर ही रह रहे हैं। और यहाँ हाउस बोट्स में जब ये रहते हैं तो ये थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस सा होता है। डल लेक के इस तरफ अगर आप देखेंगे तो जितने भी निशात गार्डन है, शालीमार बाग है, या जो भी यहाँ पर खूबसूरती के जितने भी मंजर हैं वो इसी डल लेक के आगे पीछे ही जुड़े हुए हैं। और ये लगभग कई किलोमीटर्स, लगभग बताया यही जा रहा है कि 25 किलोमीटर की रेंज में ये डल लेक का दायरा है जहाँ पर लोग यहाँ पर रहते हैं। इस समय हम खुद यहाँ एक हाउस बोट पर पहुँच चुके हैं और हम यहाँ का जो भी एक्सपीरियंस होगा वो भी शेयर करते हैं आपसे। हम आपको हाउस बोट के अंदर ही लेकर चलते हैं। इस शिकारा से निकलकर अब हम हाउस बोट की तरफ बढ़ रहे हैं। आप ये खुद नज़ारा देखिए, बिल्कुल एक डिफरेंट सा मंजर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग बारिश भी शुरू होती दिख रही है। मैं आपको इस हाउस बोट में ही लेकर चलता हूं और बताता हूं कि किस तरह का यहाँ होता है। ये बिल्कुल एक बाहर का एक लिविंग एरिया जिसे कह लीजिए। यहाँ पर लोग इस डल लेक का पूरी तरह से आनंद लेते हैं। यहाँ सोफास वगैरह लगे हुए हैं, कुशन्स हैं जहाँ पर बैठ के लोग देखते हैं डल लेक। आप यहाँ देखिए, वो उस जगह से देखिए गाड़ियाँ भी चल रही हैं, बीच में कई शिकारास हैं। चूँकि ये बहुत सुबह का समय है, तापमान यहाँ बिल्कुल शून्य के लगभग दिखाई दे रहा है और हाथ इस समय ठिठुर चुके हुए हैं कि आप किसी भी तरह से अनुभव कर सकते हैं। ये देखिए बीच में किस तरह ये पक्षी हैं, ये बिल्कुल बीच में इसमें हैरत, बहुत ही सुंदर मनोहर दृश्य है। कुछ लोग शिकारास में इसी तरफ आ रहे हैं। तो ये हाउस बोट जिस तरह की होती हैं, मैं आपको हाउस बोट के अंदर भी लिए चलता हूँ, वो भी दिखाता हूँ। सर इसको एक सेकेंड खोलिएगा। तो ये देखिए एक जन्नत क्या होती है। यहाँ बिल्कुल ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया कि आप जूते अंदर नहीं ले सकते क्योंकि बिल्कुल कारपेट्स हैं और बहुत एक्सपेंसिव कारपेट्स हैं। तो आप ये देखिए कि किस तरह कश्मीर की जो माहीन कारीगरी है उसका उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ बुखारी लगी हुई हैं तापमान को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बहुत सर्दी है। इनकी वजह से यहाँ पर लकड़ी से आग जलाई जाती है, धुआं इनका बाहर जरूर जाता है। और यहाँ आप यहाँ का काम देखिए, कितनी माहीन कारीगरी की जाती है। सारा छत से देखिए नीचे तक वुडन ही दिखाई देंगे। ये उत्कृष्ट कश्मीर में ही जो कलाकारी है ये कश्मीर में ही देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ का जो अनुभव है बेहद अलग है, बेहद डिफरेंट जिसे आप कह लीजिए। उसके बाद ये डाइनिंग हॉल है। डाइनिंग हॉल में भी आप देखिए कि किस तरह का व्यवस्था है। और ये सब आपको पानी के ऊपर दिखाई दे रहा है। एक फ्लोटिंग हाउस बोट्स हैं जहाँ पर ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। शैंडलर्स लगे हैं, एयर कंडीशन भी हैं, हालांकि यहाँ इनकी ज़रूरत नहीं, लेकिन
वार्मर्स के लिए इनका उपयोग किया जाता है। बीच में आप लकड़ी के ये सारे पेपर माशी का वर्क है, ये लकड़ी की सिर्फ कश्मीर में ही आपको ऐसी कलाकारियां देखने को मिलेंगी। और ये जो एरिया है ये बिल्कुल होटल्स आप जिनको कह सकते हैं कि यहाँ जो होटल्स हैं, रूम्स हैं, वो अवेलेबल रहते हैं। तापमान यहाँ इस समय बिल्कुल शून्य से भी कम है। मैं एक बार आपको फिर से डल लेक का ही दृश्य दिखाना चाहता हूँ, लेकिन बेहतरीन एक्सपीरियंस डिफरेंट है। कोई भी यहाँ जब आता है, जब वो एक कश्मीर में इन हाउस बोट्स में ना पहुँचे, डल लेक का सफ़र ना करे, तो उसका ये सफ़र अधूरा ही माना जाता है। इस समय श्रीनगर डल लेक से बुलबुल हाउस बोट के अंदर से ज्योति पचनंदा। तो ये खूबसूरत कश्मीर इस वक्त आपने देखा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा में आम बजट पर होगी चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में देंगी जवाब। सुबह 10 बजे शुरू होगी राज्यसभा की कार्यवाही। लोकसभा में आम बजट पर वित्त मंत्री दे चुकी हैं जवाब। वित्त मंत्री सीतारमण राज्यसभा में देंगी जवाब। सुबह 10 बजे से शुरू होगी राज्यसभा की कार्यवाही। निर्मला सीतारमण आज 2022-23 के आम बजट पर चर्चा में भाग लेंगी। वो राज्यसभा बजट पर विपक्ष के उठाए सवालों का जवाब देंगी। बजट पर चर्चा के लिए राज्यसभा में 11 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज अल्मोड़ा में करेंगे जनसभा। अल्मोड़ा के सिमकेनी मैदान में होगी चुनावी रैली। पीएम की सभा से 14 विधानसभाओं को साधने की कोशिश। पीएम दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे अल्मोड़ा। पीएम मोदी के जनसभा को लेकर प्रशासन सतर्क। उत्तराखंड के रण के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है। इस कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी देवभूमि के अल्मोड़ा आ रहे हैं। अल्मोड़ा से प्रधानमंत्री मोदी कुमाऊं मंडल की 14 विधानसभाओं को साधने की कोशिश करेंगे। पीएम की रैली दोपहर 12 से 1:15 बजे तक होनी है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी के कासगंज पहुंचेंगे। पीएम पटियाली में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। पीएम की चुनावी रैली में सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। 53 साल बाद कासगंज की धरती पर कोई प्रधानमंत्री पहुंचेगा। पीएम की चुनावी सभा में बीजेपी के आला नेता रहेंगे मौजूद। तो पीएम पटियाली में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। धुआंधार रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम की चुनावी रैली में मुख्यमंत्री योगी भी मौजूद रहेंगे। तो पहले चरण का चुनाव हो चुका है, अब तैयारी दूसरे चरण की है। और चलिए आइए आपको बताते हैं क्यों खास है कासगंज का पटियाली सीट। दरअसल कासगंज में 3 विधानसभा सीटें हैं, कासगंज सदर, अम्मापुर और पटियाली। तीनों सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। इस बार पटियाली से बीजेपी के सिटिंग विधायक ममतेज शाक्य उम्मीदवार हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने नादिरा सुल्ताना को अपना प्रत्याशी बनाया है। नादिरा सुल्ताना समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के परिवार की बहू हैं। बीएसपी ने प्रोफेसर नीरज मिश्रा और कांग्रेस से इंजीनियर इमरान अली को मैदान में उतारा है। ऐसे में पीएम मोदी पटियाली से एक साथ कई निशाने साधने की कोशिश करेंगे। एक तरफ जहां वो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीधे चुनौती देंगे, तो वहीं नादिरा के खिलाफ रैली करके पीएम मोदी सीधा आजम खान और रामपुर को संदेश देंगे। जाहिर है वे इससे हिंदू मतों को पोलराइज करते हुए बीजेपी के लिए मजबूत जमीन तैयार करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री की कासगंज रैली है और तमाम सीटों को साधने की कोशिश की जाएगी। और अब एक बड़ी खबर यूक्रेन रूस तनाव से जुड़ी हुई। ब्रिटेन रूस में यूक्रेन मसले पर तनातनी। ब्रिटेन ने रूस को दी चेतावनी, हमला करने पर रूस को चुकानी होगी भारी कीमत। रूसी विदेश मंत्री का ब्रिटेन पर पलटवार। लावरोव बोले मॉस्को को नसीहत न दें पश्चिमी देश। तो यूक्रेन विवाद बढ़ता हुआ और मॉस्को को नसीहत न देने की बात कही। ब्रिटिश विदेश मंत्री लिज ट्रूस ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। दोनों नेताओं में बातचीत के दौरान तल्खी बढ़ गई। पहले रूसी विदेश मंत्री ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज से कहा कि उनका यूक्रेन पर हमले की कोई योजना नहीं।